राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 15 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का ये एक फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। तो इसलिए बिना हिचक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर नंबर देखिए किस तरह से दिया गया है। बड़ा वाला नंबर किस तरफ है आपका, 20 में भी है और पीछे के साइड में भी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए आप। पहले ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला कितना है, 28 है, 60 है और 48 है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ इस तरह से बनाने के प्रयास करेंगे। यहाँ पीछे क्या है, 48, 48 लिख देंगे हम। अब उससे हम पहले वाला कितना है 28, उसको माइनस कर देंगे। तो 48 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब हमें लाना होगा कितना, 60 बीच वाला। तो इंटू 3 कर देंगे तो 20 इंटू 3 60। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं 5 6 7। तो पीछे कितना है, 7 है। यहाँ भी हम पीछे से आगे का नंबर कितना है, 5। तो 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पहले ऑप्शन में, पहले में क्या किया था, इंटू 3। तो यहाँ पर भी हम इंटू 3 करेंगे तो 2 इंटू 3 6। लो 20 का 6 आ गया। अब तीसरा देखेंगे 27 है, उससे हम 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब 13 के साथ भी इंटू 3 कर देंगे तो 39 आ जाएगा। ये 20 का 39 आ गया। अब उसी तरह हम 16 से भी हम -7 कर देंगे। 16 माइनस 7 कितना होता है, 9 होता है। अब 9 के साथ भी हम क्या करेंगे, इंटू 3 कर देंगे तो 9 इंटू 3 27। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 27 होगा आंसर। तो आपका 27 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। माफ़ी चाहता हूँ कि शायद आपको साउंड आज भी क्लियर नहीं आ रहा है। सर्दी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए गला बैठ गया है, इसलिए शायद आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन माफ़ कर देना, आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब बड़ा नंबर देखिए, यहाँ पर भी आपका पीछे का साइड है। तो हम आगे के नंबर से पीछे के नंबर लाने की प्रयास करेंगे, अर्थात छोटा नंबर से बड़ा नंबर लाने की प्रयास करेंगे। तो छोटा नंबर कितना है, 11 और 3। अगर हम 11 इंटू 3 करेंगे तो 33 आएगा, 49 नहीं होगा। तो 49 11 और 3 से कैसे ला सकते हैं। अगर हम 11 के साथ +3 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब उसी 14 को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 14 को डिवाइड बाय 2 करने पर कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 को हम स्क्वायर कर देंगे तो 49 आ जाएगा। अब अगला में भी चेक करेंगे, वही लॉजिक लगता है कि ये हमारा लिए लॉजिक से नहीं बनेगा। तो देखते हैं, ठीक है। तो अगला में कितना है, 7 और 13। तो 7 + 13 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब 20 को भी हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 10 आएगा। अब 10 का भी स्क्वायर कर देंगे तो हम 100 मिल जाएगा। तो 100 मिल गया। तो उसी तरह से हम बीच वाला का भी निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर हम 5 + 19 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब 24 का भी हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आएगा आपका। तो फिर आपका बीच वाला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 144। यह किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। कंप्लीट द एनालॉजी। 26:5 है तो 65 क्या होगा। अब यहाँ से अगर हम -21 करेंगे तो 26 -21 5 आ जाएगा। लेकिन 65 से -21 करने पर यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं आएगा। तो इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमें कोई दूसरा ही लॉजिक निकालना होगा। तो क्या है लॉजिक देखिए।
अब हम 26 से -1 करेंगे, कितना होगा 25। ये 25 क्या है, ये 5 का स्क्वायर है 25। अब उसी तरह से हम ये 65 से भी -1 करेंगे, तो 65 से -1 करने पर कितना आएगा 64। तो ये 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 8 आएगा आंसर। ए ऑप्शन में 8 दिया हुआ है तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। 7:56 है तो 9 क्वेश्चन मार्क। तो 7 से 56 कैसे ला सकते हैं हम, अगर हम 7 के साथ इंटू 8 कर देंगे तो 56 आएगा। उसी तरह से 9 के साथ भी इंटू 8 कर देंगे तो 9 इंटू 8 72। लेकिन 72 कहीं भी नहीं है ऑप्शन में, तो हमारा इस तरह का लॉजिक से ये बिल्कुल नहीं बनेगा, तो हमें यहाँ पर लॉजिक चेंज करना होगा। तो 7 से हम 56 ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 7 के साथ हम इंटू करेंगे, क्या इंटू करेंगे 7 + 1, तो 7 इंटू 7 + 1 कितना होता है 8, 7 इंटू 8 56, इस तरह से 56 आया है, ठीक है। अब अगला में देखेंगे कितना है 9, तो 9 इंटू 9 + 1, तो 9 इंटू 9 + 1 कितना 10, तो 9 इंटू 10 90। तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में 90 है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। देखिए एक ही तरह का सवाल है लेकिन बनाने का फार्मूला अलग अलग है, लॉजिक अलग अलग है मतलब। अब यहाँ पर देखिए आप 42 है, इधर कितना है 56 है। अगर हम इन दोनों को 6 से नहीं 7 से इसको 6 टाइम, अब 7 8 टाइम, अब यहाँ पर 110 को किस नंबर से 6 टाइम काट सकते हैं, शायद नहीं होगा। इस लॉजिक से इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर अगला लॉजिक बनाए अपनाएंगे। देखिए ये 42 को हम इस तरह बनाएंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे -7, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 से -7 करेंगे तो 42 आ जाएगा, ये 42 इस तरह से आया। अब अगला 7 के साथ +1 करेंगे तो कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर -8 कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 से -8 करेंगे तो 56 आ जाएगा। इस तरह से बना है, ठीक है। अब अगला कितना है 110, 110 को हम 11 का स्क्वायर बना देंगे और उससे -11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 से 11 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 था, अगला 8 है, तो 11 है इधर, तो अगला 12 से बनाएंगे हम। 12 स्क्वायर -12, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 144 से हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 132 आएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कैसा नंबर है 7, 19, 37, 61, 91, 127 क्वेश्चन मार्क। तो 7 से 19 लाने के प्रयास करेंगे, अगर हम 7 के साथ +12 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 के साथ अगर हम +18 करेंगे तो 37 आ जाएगा, 37 के साथ हम +24 करें तो 61 आ जाएगा, 61 के साथ +30 करें तो 91 आएगा, 91 के साथ +36 कर दें तो 127 आएगा। तो 127 के साथ अगला हम क्या प्लस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 और 18 मतलब +6 हुआ है, हमने डिफरेंस का भी डिफरेंस निकल रहे हैं अभी। तो 18 इधर 24 +6 का डिफरेंस है, 24 30 +6, 30 से 36 +6, यहाँ पर भी +6, और 36 से भी +6 करेंगे तो कितना आएगा 36 + 6 42। अब 127 + 42 करेंगे तो कितना आएगा 7 + 2 9,
4 प्लस 2 6 1 यानी कि 169 आएगा। सी ऑप्शन में 169 दिया हुआ है तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर देखिए किस तरह से है, 620, 632, फिर इधर कम हुआ है 608, फिर बड़ा है नंबर, फिर छोटा है, मतलब छोटा बड़ा होता जा रहा है। तो फिर यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लगता है, देखिए आपका 620 से 632 लाना है, तो यहाँ पर हम +12 कर देंगे तो 620 के साथ 632 आ जाएगा। अब 632 से 68 लाना है तो यहाँ पर हमें -24 करना होगा, तभी 608 आएगा। अब 608 से 644, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, +36 कर देंगे तो 608 के साथ 644 आएगा। तो 644 से हमें 596 लाना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, -48 करना होगा, तभी आएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले प्लस माइनस, तो अगला हम प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब प्लस माइनस छोड़ दीजिए, यहाँ पर 12 है, इधर 24, 12 का डिफरेंस है, 24 36, 12 का डिफरेंस। अब प्लस माइनस को बिल्कुल छोड़ दीजिए, सिर्फ डिफरेंस नंबर को ही फॉलो कीजिए। 36 48, यहाँ पर भी +12 का डिफरेंस है, तो अगला भी हम 12 का डिफरेंस निकालेंगे तो 48 के साथ 60 होगा। तो हम 596 के साथ अगर हम +60 कर देंगे तो कितना आएगा, +60 करने पर 656 आएगा। ये आपका किस ऑप्शन में है, 656 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर 17, 18, 26, 53, 117 क्वेश्चन मार्क और 458, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, 17 + 1 का डिफरेंस है। 17 के साथ अगर हम +1 करेंगे तो 18, 18 के साथ अगर हम +8 कर देंगे तो 26 आएगा। 26 के साथ अगर हम +27 करेंगे तो 53 आएगा। 53 के साथ अगर हम +64 कर दें तो 117 आएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे वही हमको जानना है। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। अब देखिए 1 का मतलब क्या है, 1 का क्यूब हो सकता है। अब 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, इधर 64 है तो 4 का क्यूब। तो अगला हम क्या कर देंगे, 5 का क्यूब बनाएंगे और इधर 6 का क्यूब बनाएंगे। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 5 × 5 125, और 6 × 6 × 6 यानी कि 6 कितना होता है, 216। अब 17 + 1 18, 18 + 8 26, 26 + 27 53, 53 + 64 117, 117 + 125 करेंगे तो कितना होगा, 242 होगा। तो 242 किस ऑप्शन में है, अब इसके आगे भी चेक करेंगे। 242 के साथ अगर 216 ऐड करेंगे तो 458, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 242 बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपका 242 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल, इस सवाल को देखें, कंफ्यूज मत होना। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर किस तरह से है, देखिए 3, उसके बाद 1, फिर 5, -1, 7, -3, तो अगला क्वेश्चन मार्क। तो 3 से 1 कैसे ला सकते हैं हम, यदि हम 3 से -2 कर दें तो 1 आ जाएगा। अब 1 से 5 बनाना हो तो 1 के साथ +4 करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 से -1 लाना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, -6 करना होगा। 5 - 6 -1, तो अब -1 से 7 लाना हो तो यहाँ पर हमें +8 करना होगा। -1 + 8 से 7 आता है। अब अगला 7 से -3 लाना है तो यहाँ पर हमें -10 करना होगा। 7 - 10 से -3 आएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फिर प्लस कर देंगे। अब क्या प्लस करेंगे, 2 4 6 8 10, तो अगला
12 होगा। तो 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 9 होगा आंसर। आपका 9 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर किस तरह से है, 12 है, 8 है, 16, क्वेश्चन मार्क, 184 और 860। अब देखिए नंबर इधर पीछे जितना जा रहा है उतना बड़ा हो रहा है, तो इसको हम प्लस से नहीं बनाएंगे, पहले मल्टीप्लाई से चेक करेंगे। अब 12 से 8 लाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 12 इंटू 0.5 करना होगा, मतलब आधा। 12 का आधा कितना होता है, 6। अब हमें 6 मिल गया, लेकिन बनाना है कितना, 8। तो यहाँ पर +2 करेंगे तो 8 बन जाएगा। अब अगला हम 8 से 16 बनाने के प्रयास करेंगे। अगर हम 8 के साथ इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 इंटू 8 12 आएगा। हमें बनाना है कितना, 16, तो इसमें +4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 184 और इधर 860 है। अगर 184 के साथ इंटू 4.5 कर देंगे हम तो कितना आता है, 828 आता है। अब यहाँ पर हमें कितना लाना है, 860, तो इसमें हमें +32 कर देंगे तो 860 आ जाएगा। अब उसी के तहत यहाँ पर भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर 0.5, अगला 1.5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2.5 करेंगे तो 16 इंटू 2.5 कितना होता है, 40 होता है। अब यहाँ पर 2, अगला 2 का डबल 4, तो यहाँ पर 4 का डबल करेंगे 8, तो 40 + 8 48 होगा यहाँ पर। अब अगला कंफर्म करने के लिए चेक करना ही होगा हमें, तो 48 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 48 इंटू 3 168। अब 168 के साथ यहाँ पर 2, 2 के डबल 4, 4 के डबल 8, 8 का डबल 16 प्लस 16 करेंगे, तो 168 के साथ 16 करेंगे तो +184 आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 48 बिल्कुल ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में 48 है, आपका बी ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। यहाँ सवाल में क्या बोला है, PQRTNU आर सिटिंग इन ए रो। मतलब PQRT और U एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। Q इज टू द राइट ऑफ P। Q कहाँ पर है, Q इज राइट ऑफ P के राइट में। तो P के राइट में Q दाएं की तरफ Q हो गया, बट लेफ्ट ऑफ R, लेकिन R के लेफ्ट में है Q, तो R के लेफ्ट में हो गए Q। अब T इज टू द राइट ऑफ R। T कहाँ पर है, R के राइट में, तो R का राइट इधर होता है, R के राइट में T है, बट लेफ्ट ऑफ U, लेकिन U के लेफ्ट साइड में है T, तो U के लेफ्ट साइड में है T। बस हमारा बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। ठीक बीच में कौन है वही पूछा है। तो बीच में कौन है, इधर दोनों तरफ दो दो संख्या, दो दो नंबर है, इधर भी दो दो है, तो बीच में कौन है, R है। तो आपका R ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, 6 people ABCDENF आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए अब हम इसके लिए जगह बनाते हैं। पहले ऐसा है, 6 आदमी के लिए 6 जगह, सभी किधर देख रहे हैं, बीच के तरफ, सेंटर के तरफ, केंद्र के तरफ देख रहे हैं सभी, 6 का 6। अब आगे क्या बोला है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए कहाँ पर है, बी के लेफ्ट में। अगर हम बी यहाँ लिख दें तो ए लेफ्ट साइड में, ए बी के दूसरे स्थान लेफ्ट साइड पर होगा। तो लेफ्ट साइड, अगर सभी अंदर के तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड इधर होगा, मतलब घड़ी के दिश में आपका लेफ्ट साइड होता है। तो बी के दूसरे स्थान पर लेफ्ट साइड में ए है, ये बन गया। अब सी इज अपोजिट ए के अपोजिट में सी है, तो इधर होगा। अब डी इज बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कौन है, डी है। तो एक ही बंदा छूटा था, कौन, एफ। एफ का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के तुरंत दाएं साइड पर कौन है, राइट साइड पर। तो बी के राइट साइड पर कौन है, सी है। तो आपका सी किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 13वां सवाल, 8 फ्रेंड्स ABCDEFGNH आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सभी क्या कर रहे हैं, एक सीधी पंक्ति लाइन में
पंक्ति में बैठे हुए हैं उत्तर की तरफ मुंह करके, ऑल फेसिंग द नॉर्थ। अब हम इसको तब तक नहीं बनाएंगे जब तक इनका दायां या बायां नहीं बताया गया हो। F is sitting between D and G. B is sitting between H and E. H and A. अब यहाँ पर आगे क्या बोला है? E is third to the left of G. अब यहाँ से हम बना सकते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट या राइट बताया गया है। E कहाँ पर है? G के तीसरे स्थान लेफ्ट साइड पर। तो अगर हम G यहाँ पर लिख दें तो G यहाँ पर है, तो G के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन है? E है, तो E का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब G इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर। G किसी भी एक कॉर्नर में बैठे हुए। अब इस साइड के कॉर्नर में तो चांस ही नहीं है, क्योंकि E क्या है? G के लेफ्ट साइड में तीसरे स्थान पर है। तो अब जितना होगा क्या होगा? लेफ्ट साइड में ही होगा। G इस साइड में नहीं होगा, इस साइड में G ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो छोड़ दिया था उसको हम फिर चेक करेंगे। अब F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G। अब F कहाँ पर है? D और G के बीच में कौन है? F है। तो ये भी हमारा हो गया। टोटल कितना आदमी था? 8। G इस साइड के लास्ट में है, तो अगला 4 इधर होगा। 1 2 3 4 आदमी और इधर बैठेंगे। अब B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A। अब यहाँ पर अभी पता नहीं है ये। अब यहाँ पर क्या बोला है? H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। H कहाँ पर है? C के तीसरे स्थान लेफ्ट साइड पर। अगर हम यहाँ पर C लिख दें तो 1 2 3 ठीक लेफ्ट साइड में यहाँ पर कौन होगा? H होगा। ये भी हमारा बन गया। अब B इज सिटिंग बिटवीन, B कहाँ पर बैठा है? B इज सिटिंग बिटवीन H एंड A। H और A के बीच में कौन है? B है। लो, हमारा ये बन गया। अब सवाल में आगे पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन A एंड E। A और E के बीच में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? C बैठा है। आपका C D ऑप्शन में दिया है, तो D ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा 14वां सवाल, कंप्लीट द एनालॉजी। 68:130 है, तो क्वेश्चन मार्क इज टू 350। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए। ये 68 हमारा किसी नंबर का क्यूब का नज़दीक का है, 130 भी वैसा ही है, 350 भी वैसा ही है। तो किस तरह से बनेगा ये देखिए। अगर हम 4 का क्यूब करें तो कितना होगा? 64। उसके साथ हम यही 4 को ऐड करेंगे, तो 64 प्लस 4 कितना होगा? 68, ठीक है। अगला कितना है? 130। 130 किसका क्यूब का नज़दीक है? 5 का। तो हम 5 क्यूब प्लस 5 कर देंगे। 5 क्यूब 125 प्लस 5 करेंगे तो 130 आ जाएगा। इस तरह से 68:130 बना हुआ है। तो अगला भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो हम पीछे का पहले बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम बाद में आएंगे। पीछे कितना है? 350 है। तो 350 किसका क्यूब के नज़दीक आता है? 7 का। 7 का क्यूब प्लस 7 करेंगे हम। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। उसके साथ प्लस 7 करेंगे तो 350 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर 5 था तो इधर 1 कम 4, तो इधर 7 है तो 1 कम कर देंगे, इधर 6 क्यूब प्लस 6 कर देंगे। 6 क्यूब का मतलब कितना होता है? 216, और उसके साथ प्लस 6 करेंगे तो कितना होगा? 222। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 222 सही जवाब होगा। ये 222 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग बॉक्स। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो बड़ा नंबर किस तरफ है? नीचे के तरफ है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो 3 4 और 5 से हम 72 लाने के प्रयास करेंगे। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो भी 72 नहीं आएगा, इंटू करेंगे तो भी नहीं आएगा। देखिए, अगर हम 3 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे तो 72 आएगा क्या? 3 इंटू 4 12 इंटू 5 60 आता है।
72 नहीं आया, तो हम एक काम करेंगे, अब 3 + 4 + 5 करेंगे, कितना होगा? 3 के साथ 4 प्लस करेंगे तो 7, के साथ +5 करेंगे तो 12, अब 60 के साथ +12 करेंगे तो 72। इस तरह से आ सकता है। अब इसी लॉजिक के तहत अगला बनता है कि नहीं देखते हैं। यहाँ पर 2, 5 और 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 × 5 × 6 कितना होगा? 2 × 5 10 × 6 60 होगा। अब अगला कितना है? 2, 5, 6 प्लस करेंगे, 2 + 5 + 6, 2 + 5 7 + 6 13। अब 60 + 13 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 73 आएगा। लो, ये भी बन गया। तो उसी लॉजिक के तहत हम तीसरा वाला का भी बनाएंगे। पहले हम 5 × 9 × 1 करेंगे। 5 × 9 45, × 1 45 ही होगा। अब प्लस करेंगे, 5 + 9 + 1, 5 + 9 14 + 1 15। अब 45 के साथ +15 करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 60 होगा सही आंसर। आपका डी ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।